दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम एसपी चौरसिया। मैं बिहार के चंपारण जिले का रहने वाला हूँ। आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करूँगा जो दुनिया का सबसे पावरफुल टॉपिक होगा, जिसका नाम है सेल्स। सेल्स हर व्यक्ति करता है और सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ से आपकी सारी की सारी चीज़ें मिलती है। नौकरी करके कोई अमीर नहीं बनेगा, लेकिन सेल्स ऐसा प्रोफेशन है कि आप जहाँ चाहें वहाँ पहुँचा देगा। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ से आप अपनी इनकम खुद डिसाइड करते हैं। बाद बाकी कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ आप अपनी इनकम को आप खुद डिसाइड करें। तो आज मैं सेल्स के ऊपर चर्चा करूँगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक बात ध्यान दें। आज मैं अपनी जिंदगी का 75 साल मेरी उम्र है। आज सारी दुनिया देखने के बाद, हर संघर्ष करने के बाद, बहुत सारी किताबों पढ़ने के बाद, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर की बातों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब अपने पास जो चीज़ है वो लोगों में बांटना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज इस दुनिया के अंदर में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आज कामयाब हैं। मेहनत तो सब कोई करता है, सेल्स तो सब कोई करता है, लेकिन जानकारी के अभाव में, जानकारी न होने के कारण जो कहना चाहिए वो नहीं कह पाता, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाता, जो समझाना चाहिए वो नहीं समझा पाता, जिसका नतीजा है कि जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पाता। आज मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं, आज मेरे तरफ ध्यान न दे करके, मेरी आवाज़ों पर ध्यान न दे करके आप मेरी एक एक बात को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरे बातों को यकीन करके अगर इसको अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया तो ये गारंटी है कि मुश्किल से आप देखेंगे कि आपके ज़िंदगी में साल, 2 साल, 3 साल के अंदर में बहुत बड़ी चमत्कार होगी। तो चलिए मैं अब सीधे चलता हूं सेल्स के ऊपर में। सेल्स तो सब कोई करता है, लेकिन सेल्स करता है अपने ढंग से करता है, मनमानी करता है। तो भाई मेरे, गलती करना गुनाह नहीं है, गलती को दोहराना गुनाह है। अगर गलती करेंगे और उसी को रिपीट आप करते रहेंगे तो दुनिया वाले को कुछ नहीं बिगड़ेगी, जो भी बिगड़ेगी आपकी खुद बिगड़ेगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने जो गलतियां की अपने प्रोफेशन के साथ, अपने दुकानदारी के साथ, अपने नेटवर्किंग के साथ, तो वो गलतियां फिर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि कामयाबी का असली कीमत जो है वो नाकामयाबी है। हर चीज कीमत मांगती है। सही का कीमत गलती है, सही काम का कीमत जो है वो गलती है। क्योंकि जो गलती नहीं करेगा वो सही नहीं करेगा। तो गलती करना वो गुनाह नहीं है, गलती को दोहराना गुनाह है। हमने जो गलतियां की उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है।
उसको सीढ़ी बना करके अपने मंजिल पर जाने की जरूरत है। लेकिन ये अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है कि मैंने गलती किया, मुझसे गलती हो गई, मैं नाकामयाब हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा। इस तरह की भावना रखना आपको सदा सदा के लिए गर्त में डाल देगा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया को बदलने चलेंगे, दुनिया बदलने वाली नहीं है। ये दुनिया तो इतनी तीव्र गति से बदल रही है, आपके बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलना चाहते हैं, जिंदगी में कामयाबी के बुलंदी पर जाना चाहते हैं, एक मान सम्मान पाना चाहते हैं, अपनी समाज में प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो बस आपको खुद बदलने की आवश्यकता है। अगर आप बदल जाते हैं तो सारी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि आपकी जो फॉलोअर है, आपके कहने से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जो करेंगे उसका 100% आपका फॉलोअर आपका अनुसरण करेगा। ये भी बात आपको अपने जेहन में बैठा लें। आप लाख समझाने के बाद, अपने फॉलोअर को लाख समझाने के बाद, लाख लाख कहने के बाद आप सोचेंगे कि हम जो कहते हैं वो करेगा। जी नहीं, ये आपकी गलत सोच है। आप करेंगे तब करेगा। आप अपने फॉलोअर से जो कराना चाहते हैं, उसके पहले आप खुद जो चाहते हैं वो आप करें। अगर आप अपने फॉलोअर को लीडर बनाना चाहते हैं तो आप लीडर बने। आप फील्ड में निकलना चाहते हैं, निकलवाना चाहते हैं, तो आप फील्ड में खुद निकलें। आप जैसी सोच रखते हैं वैसे आपकी फॉलोअर सोच रखता है। तो ये जान लें, मेरे ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आप एक चीज पर सोचें। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं होते हैं, आप अपने आप में सुधार नहीं करते हैं, चाहे जिस प्रोफेशन में हैं, तो एक बात अपने जेहन में बैठा लें कि इससे दूसरे को कोई नुकसान हो ना हो, बात की बात है, आपकी नुकसान होगी। और हम सभी भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप जो भी प्रोफेशन में हैं, जो भी काम आप करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने काम को छोड़ दें, लेकिन आप थोड़ा दूर नजर डाल करके देखें कि आज के डेट में क्या हो रही है। आज अगर आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ये दुनिया आपको ऐसे सुधार देगी कि आलू का बैगन का चोखा बना देगी। इस बात को आप अपने जेहन में बैठा लें। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो भी प्रोफेशन में हैं, आज से 5 बरस, कम से कम 5 बरस आगे की सोच करके आज आप काम करें, तब बाजी जीत जाएंगे। लेकिन आज जो आपकी पॉकेट गर्म हो रही है, आज जो आपकी शासा बासा है, आप अगर सोचते हैं कि यही शासा बासा मेरा सब दिन रहेगा, तो ये आपकी भूल है। इसलिए कि एक बहुत बड़ी इस दुनिया के अंदर में हर इंसान के लिए जो आज अपने आप को उस परिस्थिति में नहीं ढालेगा, तो इस बात की गारंटी 110% गारंटी है कि हालात उसको नीचे की तरफ ढाल देगा। तो चलिए मैं सीधे अब टॉपिक पर चलता हूं। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है कि इस चीज को बारीकी से अपने लाइफ में, अपने फर्म में, अपने दुकान में अगर नेटवर्क करते हैं तो नेटवर्क में इसको इंप्लीमेंट करना एकदम बेहद जरूरी है। अगर नियम के अनुसार अगर चलते हैं आप, तो ये सेल्स का प्रोफेशन जो है, सेल्स का जो तौर तरीका है, इसके अनुसार चलेंगे तो निश्चित है कि आप चाहे जो काम करते हैं
चाहे आप दुकानदारी करते हो, नेटवर्किंग करते हो, लॉयर हो, कुछ भी अपने प्रोफेशन में आप 4 चांद लगा देंगे, आप अपने लाइफ में बहुत बेहतर करेंगे। तो सेल्स का 7 फंडामेंटल नियम है, सेल्स का 7 प्रमुख नियम है जो आपको कामयाबी के बुलंदी पर पहुंचा देगा। पहला क्या है? पहला है प्रोस्पेक्टिंग, संभावित ग्राहकों की पहचान करना। ये स्किल है। आप जहां जाते हैं पहले ये वॉच करें अपने प्रोस्पेक्ट को, उसकी पहचानने की आपके पास कला होनी चाहिए। तो ये प्रोस्पेक्टिंग। दूसरा है कोऑर्डिनेशन, उसके साथ तालमेल बैठाना। आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो ग्राहक है, उसके साथ आपका जो क्लाइंट है उसके साथ आप तालमेल कैसे बैठाएंगे? अगर आपके पास आता है या आप जाते हैं तो एक हथौड़ी की चोट एक में उसके माथे पर मारने की कोशिश मत कीजिए। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में बिजनेस स्कूल में उन्होंने एक चीज बताया कि प्रोस्पेक्ट के साथ काम क्या करना है। जब जाते हैं तो बर्फ पिघलाइए, सही बटन खोजिए, सही बटन दबाइए, तब सौदा पक्का कीजिए। लेकिन गलती हम क्या करते हैं? हम गलती ये चीज करते हैं कि डायरेक्ट अगर जो हमारे पास आता है उसकी हम चाहते हैं कि कैसे ही इसको हम डायरेक्ट अपने बना लें, इसके पॉकेट से पैसा निकाल लें। ये सरासर गलत है। तो पहला नियम क्या है? प्रोस्पेक्टिंग, संभावित ग्राहकों की पहचान करना। दूसरा क्या है? उससे तालमेल स्थापित करना। तीसरा, उसकी आवश्यकताओं को पहचानना कि आपके प्रोस्पेक्ट के पास में उसकी क्या आवश्यकता है। आप अपनी आवश्यकता पर मत जाएं कि मेरी क्या आवश्यकता है। आपकी आवश्यकता से दुनिया वाले को कोई लेना देना नहीं है। आप ये डिसाइड करें कि उस पार्टी की क्या आवश्यकता है। इस चीज को जानना बेहद जरूरी है। चौथा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। वो जो प्रोस्पेक्ट आपके पास आएगा वो नाना प्रकार का ऑब्जेक्शन करेगा। अगर आप नेटवर्क में हैं तो वहां भी ऑब्जेक्शन है। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में हैं वहां भी ऑब्जेक्शन होगा। तो आपको बेहतर तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए। अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तौर तरीका जान गए, अगर इसका बेहतर तरीके से स्किल आपने जान गया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जो हैं बाजी जीत लेंगे। चौथा है आपत्तियों को समाधान प्रस्तुत करना। जब आपने ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया तो समाधान प्रस्तुत करना। अब जो है वो कस्टमर का ऑब्जेक्शन जब खत्म होगा तो आपसे ऑब्लाइज होगा, आप जो कहेंगे वो करेगा। तो समाधान प्रस्तुत करना। उसके बाद आता है, छठा नंबर पर आता है सेल्स क्लॉज। अब अपना प्रोडक्ट हो, अपना जिस प्रोफेशन में हो, अपना जो है आप सेल कर सकते हैं। आपने अपना प्रोडक्ट दिया, उससे पैसा लिया, अपना बिल दिया। और 7वां नंबर जो है ये सबसे जबरदस्त चीज है, क्योंकि एक बार खाना खाने से आपकी जिंदगी नहीं जाएगी, आपका शरीर नहीं रहेगा। एक बार सामान बेच लेते हैं उसे कुछ नहीं होगा। आपके दिमाग में ये बात क्लियर बैठना चाहिए
कि जो मेरे दुकान में जो व्यक्ति आ गया वो मेरा ग्राहक हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहिए। सेटिस्फाइड कस्टमर कम टू बैक। जो संतुष्ट ग्राहक है, जो ग्राहक हमसे सामान ले लिया है, वो बार बार कैसे आएगा मेरे यहां, और अकेले ना आकर के कुछ लोगों को भी मेरे दुकान में मेरे मेरे जो मैं काम कर रहा हूं उसके उस प्रोफेशन में आए। इसके लिए ये आपका सबसे जबरदस्त चीज है। ये चीज को आपको समझना बेहद जरूरी है। अब क्या करेंगे? जो ग्राहक आपसे सामान लिया, जो अगर नेटवर्क करते हैं तो नेटवर्क में जो कोई आपके साथ आया, वो 2 4 10 20 आदमी को कैसे लाएगा, उसके लिए आप क्या करेंगे? ये स्किल को सीखना बेहद जरूरी है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये दूसरे वीडियो में मैं आपको ये सातों सेल्स के सातों नियम का मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। हर एक एक स्किल पर आपसे बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये सातों नियम को अगर बेहतर तरीके से आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो साल 2 साल में आपके जिंदगी में एक बहुत बड़ी चमत्कारी परिवर्तन होगा। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे और अपनी वीडियो जो होगी ये सातों स्किल के ऊपर में मैं चर्चा करूंगा। मैं एक एक चीज के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि अगर आप इस सातों नियम को अपनी जिंदगी में उतार लिया, आप जो भी काम करते हैं उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया, तो आपके जो काम करते हैं उसमें ये 4 चांद लगा देगा। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।